लोगों ने इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह को पिछली बार पर्दाफाश किया था, जिसमें हम लोग मुंबई से भी इनके एक सदस्य को लेकर आए थे। टोटल हम लोगों ने उसमें 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 31 तारीख को 3 लोगों को, जिसमें म्यूल अकाउंट ऑपरेटर्स भी शामिल थे। इसमें श्रेनिक, शुभम तिवारी और दीपक नरेडी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसी केस में एक जन और को हम लोग अभी गिरफ्तार किए हैं। इसको भी हम लोग मुंबई से लेके आए हैं, रोहित महेश विरमानी। ये मुंबई वेस्ट पटेल स्टेट रोड में ये रहता था, वहाँ से हम इसको गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। ये भी डायरेक्ट जो कंबोडियन इनका ऑपरेटर था, उससे ये डायरेक्ट टच में था। ये यूएसडीटी भी सप्लाई करता था, मतलब जो इंडियन अकाउंट से जो साइबर फ्रॉड का पैसा आता था कंबोडियन कॉल सेंटर में, उसकी ये अपने नेटवर्क के थ्रू उनके बदले में यूएसडीटी वापस कंबोडिया भेजता था। करीब 3% मार्जिन इसको मिलता था उस ट्रांजैक्शन का। 2.5 से 3.5 करोड़ के बीच का भी हम लोग उसको पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। करीब जो इसने बताया है 2.5 से 3.5 करोड़ के बीच में, क्योंकि यूएसडीटी का था इसलिए उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में इतना डिफरेंस वो बता रहा है। उतने करोड़ का जो ट्रांजैक्शंस, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो इसके थ्रू यूएसडीटी के हुए हैं, वो भी पिछले 3 महीने के अंदर देखा था। इस बार एक और ग्रुप का इसने बताया, सिस्को के एक पोर्टल के थ्रू ये जो फर्जी इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से लोगों को फ्रॉड करते थे, वो भी एक शामिल है। तो एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है इसको पकड़ने में। अभी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी। ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स की जानकारी मिली है, 50 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स की जानकारी मिली है, जिनके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिसमें आगे और खुलासे होंगे। गांव पुलिस के द्वारा लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट मिशन साइबर सुरक्षा का संचालन किया जा रहा है। इस क्रम में हमने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग के गिरोह को, जो कंबोडिया से संचालन जिसका किया जाता था, उसका खुलासा किया था। 31 तारीख को हम लोगों ने 3 लोगों को और उससे पहले एक जन को इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें मुंबई से हम लोग श्रेनिक को भी गिरफ्तार करके लेके आए थे, जो एक अहम हिस्सा था इस पूरे गिरोह का। इसी क्रम में लगातार विवेचना जारी थी। हम लोगों ने करीब 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी का इसमें खुलासा किया था। 80 से ज्यादा अकाउंट्स इसमें शामिल थे, जिनके लगातार चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में हम लोग को एक और बड़ी सफलता इसमें मिली है। हम लोग इसमें रोहित विरमानी को मुंबई से गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। ये पुणे का रहने वाला है और इस गैंग का अहम हिस्सा था। ये जो कंबोडिया का जो एजेंट था, जो ऑपरेटर था, उससे डायरेक्ट संपर्क में भी था, और जो इंडियन विक्टिम्स का जो साइबर फ्रॉड का जो अमाउंट होता था, उसको ये कंबोडिया भेजने के लिए यूएसडीटी ब्रोकर का काम भी करवाता था। और करीब 5 करोड़ का 80 अकाउंट, लगभग 60 अकाउंट से ज्यादा इसने इस्तेमाल किए थे इंडियन अकाउंट, जिसके माध्यम से साइबर विक्टिम्स का जो पैसा, इंडियन विक्टिम्स का पैसा अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में आया, उसको कन्वर्ट करके करीब 5 करोड़ की राशि का इसने फ्रॉड की राशि को कंबोडिया में यूएसडीटी के माध्यम से भेजा है। और इसके पास से भी हम लोगों को 20 से ज्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स की जानकारी मिली है, और जितने अकाउंट्स की जानकारी हम लोगों को मिली है उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस मामले में अभी और भी खुलासे होंगे। अभी तक करीब 15 करोड़ के आसपास की राशि, जो साइबर ठगी की राशि है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है, जिसका खुलासा हो चुका है। लगातार विवेचना जारी है, और भी गिरफ्तारी होंगी और भी खुलासे इसमें भी होंगे।